हे गाइस, आज डिस्कस करेंगे रीजनिंग में 15 क्वेश्चंस। तो ये जो आपके 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं इस सेट में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे आपका टाइमर भी लगा हुआ है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकंड मिलेंगे। तो आप कोशिश करिए इसी 15 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर आप सोल्यूशन देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से, है ना। तो इसके लिए आप पहले आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए आपका एनालॉजी का क्वेश्चन हमारे पास, तो यहाँ पे ये दो कॉलम लगे हुए हैं हमारे पास। तो इसमें जो लेफ्ट वाला लॉजिक होता है वही सेम कहाँ लगाना होता है, हमने राइट में लगाना होता है। तो ये आपके दोनों साइड है ना लेटर बेस है। तो आपका ना देखिए कॉलम के लेफ्ट साइड देखिए, तो एल का रिलेशन आपने एक्स से देखना है। तो एल की प्लेस वैल्यू होती है 12 और एक्स की कितनी होती है आपकी 24 होती है। तो 12 को कितना बनाना है आपने 24, तो ऑब्वियस ही बात दिख रहा है यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, डबल हो रहा है हमारे पास। तो पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16 होती है। अगर हम 16 का डबल करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, है ना। 16 दूनी कितना हो गया आपका 32 हो गया। तो 32 की प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा, तो मैक्सिमम लेटर तो कितने होते हैं 26 होते हैं। और 26 की प्लेस पे कौन आता है, जेड। अगर 26 के बाद फिर से अगर है ना, अगर 27 पे आपको पता करना है क्या लेटर आएगा, तो फिर से ए बी सी डी क्या हो जाती है स्टार्ट। अब जैसे आपने 32 पे है ना पता करना है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हमारे पास मैक्सिमम लेटर कितने होते हैं 26 होते हैं ना। तो 32 में अगर आपने पता करना है कौन सा लेटर आएगा, तो 32 में से 26 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 6। और 6 की प्लेस पे तो आपको पता होता है एफ आएगा, तो है ना 32 की प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा, एफ। तो एफ अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो लॉजिक ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या है, सही है इसका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से जरूर ट्राई करें। तो देखिए ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन हमारे पास है ना, ये दो कॉलम लगे हुए हैं। तो पहले आपने 105 का रिलेशन 95 से देखना है, वही यहाँ पे लगाना है आपने, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, तो दोनों किसके मल्टीपल हैं, ये 5 के। अगर हम इसको 5 के फैक्टर में तोड़ें तो है ना 5 गुणे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, मतलब कि 21 गुणे 5 करेंगे 105 आ जाएगा। इसको तोड़ते हैं तो 5 एकम 5, 4 बच गया, है ना 45 हो गया, तो 9 बार जाएगा। तो 19 गुणे 5 कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। तो लॉजिक क्या आ रहा है देखिए, दोनों के है ना नंबर्स में दोनों में एक फैक्टर कॉमन है, यहाँ पे भी 5 है यहाँ पे भी 5 है। और जो दूसरा फैक्टर है दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, -2 का आ रहा है। तो ऐसे यहाँ पे जो नंबर है और यहाँ पे जो निकलेगा, दोनों में एक फैक्टर क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। और जो दूसरा फैक्टर होगा उसमें हम डिफरेंस कितने का देखेंगे, -2 का देखेंगे। तो लेकिन अगर आप इसके फैक्टर बनाने जाएंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे ही नहीं, क्योंकि ये क्या आपका प्राइम नंबर है ना। तो प्राइम नंबर्स के है ना क्या नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्या जिनको कहते हैं, वो अपने से डिवाइड होती है और किसी से डिवाइड ही नहीं होती है। तो इसका कोई फैक्टर बनेगा नहीं, तो इसका मतलब ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। तो लॉजिक कुछ और है। तो देखिए इसमें आपका ये जो क्वेश्चन आपका एसएससी में आ चुका है, तो इसमें क्या लॉजिक था, ये जो लेफ्ट पार्ट है आपका ना, लेफ्ट में दो नंबर लिखे हुए हैं हमारे पास 105 और 95। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 9 और 1 हो जाएगा 10। तो सम कितना आ रहा है 200 आ रहा है। तो इसका मतलब राइट वाले पार्ट का भी आपका सम कितना आना चाहिए, 200 आना चाहिए। तो वही बात है 89 में क्या डालोगे कि आपका कितना बन जाए सम, टोटल कितना आ जाए 200 आ जाए। तो x कितना आ जाएगा 200 में से कितना घटा दिया हम 89, तो 0 में 9 जाएगा 1 आ जाएगा, 9 में 8 जाएगा 1 आ जाएगा, 111। तो सही इसका आंसर क्या था, फोर्थ ऑप्शन। तो ये भी एक तरह का लॉजिक होता है, याद रखें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको है ना खुद से जरूर ट्राई करें। तो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी महीने की 3 तारीख को अगर मंगलवार हो, तो कह रहा है उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो ये तो गिवन कर दिया, कह रहा है 3 तारीख को क्या आपका ट्यूसडे है, तो आपने 25 को बताना है। तो आपको एक चीज़ पता है, हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7, और 7 दिन बाद दिन क्या करने लगते हैं आपका, है ना रिपीट करने लगता है। तो अगर 3 को मंगलवार है, तो अगर हम इसमें +7 करें तो इसका मतलब 10 को भी क्या होगा आपका ट्यूसडे होगा, मंगलवार होगा। फिर से अगर 7 ऐड करते हैं तो 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, तो 17 को भी क्या होगा आपका मंगलवार होगा। फिर से अगर 7 ऐड करते हैं 7 7 14, तो कितना 24 को भी क्या होगा आपका ट्यूसडे होगा। तो जब 24 तक पहुंच गए, हमें किस पे जाना था 25 पे, तो 24 के बाद 25, तो 25 का इसका मतलब मंगलवार के बाद क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा, बुधवार। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें।
चलिए देखिए क्या कह रहा है 9:08 पे घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कोण कितने का बनेगा। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर 11/2m माइनस कितना करना आपने 30h, तो ये फॉर्मूला होता है। तो एंगल तो निकालना ही है 11/2, यहाँ से मिनट्स आपको कितने मिल गए 8, तो m की वैल्यू पुट कर दीजिए 8 माइनस 30, और टाइम क्या लिखा हुआ है 9, तो आवर की वैल्यू कितनी होगी आपकी 9 होगी, h की वैल्यू 9 पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो ये पहले इसको 2 बार कैंसिल कर देगा, तो 11 गुणे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, माइनस 9 यहाँ कितना हो जाएगा 27, 270 हो जाएगा। तो 44 को घटाना है किस में से 270 में से, तो है ना 0 में से 4 जाएगा, पहले 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 रह गया, 6 में 4 जाएगा 2, तो कितना आ गया हमारे पास 226। लेकिन जो वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन आएगा ना, तो माइनस का आएगा। तो कभी भी थीटा अगर आपका नेगेटिव आ रहा हो तो एक चीज़ ध्यान रखिए, हमेशा क्लॉक में कभी भी एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, पॉजिटिव में। तो थीटा आपका कितना निकला है 226 डिग्री निकला है। तो आप तुरंत ये आंसर ना कर दीजिए, कभी भी जो थीटा निकलता है आप उसको कंपेरिजन करिए 180 से। तो देख रहे हैं आप ये जो 226 है वो 180 से ज़्यादा है, तो जो वैल्यू 180 से ज़्यादा होती है वो उसका एंगल नहीं होता, वो उसका होता है रिफ्लेक्स एंगल होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है, बाएं कोण होता है। लेकिन हमसे तो उसने एंगल पूछा था ना, तो ये तो इसका रिफ्लेक्स निकाल दिया हमने। तो है ना एक रिजल्ट क्या होता है, एंगल और रिफ्लेक्स दोनों का सम जो होता है किसके बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो रिफ्लेक्स यहाँ पुट कर दीजिए, तो रिफ्लेक्स एंगल आपका निकल आएगा, तो वहाँ माइनस में हो जाएगा। तो 360 में से कितना घटा देंगे हम 226, तो 0 में 6 जाएगा 4 आ जाएगा, 5 में 2 जाएगा 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 134 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें। चलिए देखिए क्या कह रहा है, यदि इसको 120 लिखा जाए और इसको 212 लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो क्या आपका देखिए 5@3#5 है ना, इसको उसने क्या लिख दिया 120। तो यहाँ पे जो है ना सिंबल्स आ रहे हैं @ और हैश, इसकी जगह आपने मैथमेटिकल सिंबल्स यूज़ करने हैं और इन नंबर्स की हेल्प से है ना, और उन सिंबल्स को यूज़ करके आपने किसी तरह 120 बनाना है। तो देखिए 120 और यहाँ 5 है, तो सबसे पहले माइंड में क्या हो रहा होगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो हम @ को एज ए पावर लेके चले है ना, तो इसका मतलब 5 की पावर 3 करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा। लेकिन हमें तो चाहिए 120, तो हैश क्या है, अब 5 माइनस करेंगे ना, तो इसका मतलब हैश को एज ए हमने क्या लेके चलना है माइनस। तो देखिए क्या इसमें लॉजिक लग रहा था, 5 का पहले आपने क्यूब करना है, 125 हो गया, 125 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो यहाँ इंप्लीमेंट करके देखते हैं ये सेटिस्फाइड कर रहा है इस लॉजिक का ना, ये वाला जो है। तो पहले 6 का क्या करना आपने, क्यूब ही करना है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, माइनस कितना कर देना है 4। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 में 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 212 आ जाएगा। तो यहाँ पे सही है ना, सेटिस्फाइड कर गया। तो यही आपका लॉजिक है। पहले 3 का आपने क्या करना है क्यूब, माइनस कितना कर देना उसमें से 2 है ना, 3 का क्यूब होता है 27, 27 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा आपका 25। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है यदि इसको ये लिखा जाए और इसको ये लिखा जाए तो सेम इसको क्या लिखा जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है पहले तो BAT, इसको उसने क्या लिख दिया 41400 है ना। तो अब आप देख पा रहे हैं अगर हम लेटर्स की प्लेस वैल्यू का यूज़ करें तो यहाँ तो काफ़ी बड़ा नंबर लिखा हुआ, तो मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब से भी नहीं होगा, कुछ डिफरेंट ही लॉजिक इसमें लगा होगा। तो ज़रा एक बार प्लेस वैल्यू अगर हम देखें, B की कितनी होती है 2, A की होती है 1 और T की कितनी होती है 20 है ना। तो A की है ना लिखिए है ना, सॉरी B की लिखी हुई है 2 और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, पहले 4 लेके चलें। तो 2 से 4 कैसे बनेगा, तो पहले 2 का डबल कर देते हैं, चलिए है ना 4 बन जाएगा। अब यहाँ 1 है तो 1 तो एज इट इज़ लिखा हुआ है हमारे पास, और 20 का कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, तो लास्ट में जो बचा पूरा ही लेना पड़ेगा 400। तो 20 को देखते ही लग रहा है यहाँ 400 है ना, तो इसका मतलब क्या 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो ज़रा देखिए अगर हम इसका पहले स्क्वायर करें, हम पहले डबल कर रहे थे, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये यहाँ से 4 मिल गया आपको। 1 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1 ही होता है, यहाँ से 1 मिल गया। और 20 का स्क्वायर तो हमने चेक ही करा था 400 ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो लेटर्स हैं ना, अब देखिए हमारे पास S की प्लेस वैल्यू सबसे पहले कितनी होती है हमारे पास 19 होती है। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 361 यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर है ना U की 21 होती है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 यहाँ पे लिखा हुआ है। और N की 14 होती है, 14 का 196 होता है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब समझ में आ गया जो लेटर्स हैं
उनकी जो प्लेस वैल्यू उनका स्क्वायर यहाँ पे लिखना है। तो एच की होती है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है ना, तो आंसर 64 से स्टार्ट होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा लास्ट वाला। ओ की होती है 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 है ना, तो 64 के बाद 225 इसी में दिख रहा है ना, तो यही थर्ड ऑप्शन इसका क्या होगा सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए क्या कह रहा है, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से आपने बताना कौन सा ऑड वन आउट होगा। तो जरा आप लेटर्स को देखें ए ई क्यू डब्ल्यू, इनमें से एक कोई ऑड वन आउट है। तो देखिए अगर हम वॉवल्स और कॉन्सोनेंट की बात करें तो ये वॉवल है, ये भी वॉवल है, ये कॉन्सोनेंट है और ये क्या कॉन्सोनेंट है। तो ये तो लॉजिक इसमें लग नहीं रहा है, क्योंकि 2 वॉवल आ गए 2 कॉन्सोनेंट आ गए, तो एक तो कोई ऑड वन आउट निकल नहीं रहा। अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें, ए की 1 होती है, ई की कितनी होती है आपकी 5 होती है, क्यू की आपकी 17 होती है और डब्ल्यू की कितनी होती है आपकी 23 होती है। तो ऑड इवन की बात करें तो उससे भी लॉजिक नहीं निकल रहा है, क्योंकि सारे ये क्या हो चुके हैं आपके ऑड है ना। लेकिन ज़रा ध्यान से देखें 5, 17 और जो 23 है, ये जो तीनों आपके हैं, ये तीनों के आपके प्राइम नंबर हैं, ये तीनों के आपके प्राइम नंबर हैं, लेकिन 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, इस वजह से यही कि आपका ऑड वन आउट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए ये सीरीज़ का क्वेश्चन आपका ना, तो आपने यह बताना है आगे क्या आएगा। तो सीरीज़ की आपकी 13 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है आपका, 20 लिखा हुआ है, 37 लिखा हुआ है, 102 लिखा हुआ है। तो आगे आपने बताना है क्या आएगा। तो पहले डिफरेंस देखें तो कितने का आ रहा है आपका 2 का आ रहा है, फिर डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका 5 का आ रहा है, फिर डिफरेंस कितने का आ रहा है 17 का आ रहा है, फिर डिफरेंस कितने का आएगा अगर 2 में से 7 जाएगा कितना आ जाएगा 5, 9 में से 3 जाएगा 6, 65 आ रहा है हमारे पास। तो ज़रा नंबर्स को आपस में देखें, 2, 5, 17, 65। तो मैंने कई बार बताया, आप देखिए स्क्वायर तो आपने याद रखने ही रखने हैं, साथ में क्यूब भी याद रखने हैं, और स्क्वायर और क्यूब के आसपास वाले नंबर होते हैं ना, उनको भी ध्यान रखना है। तो देखिए 17 को देख के मुझे हिंट लग रही थी ये है ना, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 65 को मुझे हिंट लग रही थी है ना 64 के आसपास है। तो देखिए अगर 2 को अगर हम बात करें तो किसके स्क्वायर के आसपास है, ये 1 का स्क्वायर के पास है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 कर देते हैं। 5 किसका भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 प्लस 1 कर देते हैं ना। 16 आना वही है, 17 16 के पास है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और ये अभी 65 किसका है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये लॉजिक बन रहा है हमारे पास, सब में प्लस 1 हो रहा है। लेकिन नंबर्स कैसे लिए देखिए, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, तो डबल हो रहा है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल कितना होगा 16, और 16 का स्क्वायर प्लस 1 करना है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका 256 होता है। लेकिन इसमें प्लस 1 और करेंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा 257 का, किसके साथ यहाँ पे जो आएगा ना, यहाँ पे 257 आएगा। तो इन दोनों को बस ऐड कर दिए, 2 और 7 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा है ना। तो ये तो 5 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 359 ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा आपका सही होगा इसका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें। तो ये काउंटिंग द फिगर का क्वेश्चन कह रहा है, इस फिगर में कितने आयत होंगे आपने ये बताना है। तो ये जो आपकी है ना एक इमेज दिख रही है हमारे पास, पहले इसको देखते हैं ना इसमें कितने आ रहे हैं। तो इसको नाम दे देते हैं ABCD है ना। तो इसमें ध्यान से देखिए, पहले तो ये एक छोटा वाला ये बन रहा है, फिर एक ये बीच में भी एक बन रहा है, और एक ये साइड में भी बन रहा है। तो 3 तो आपके कौन से आ गए, ये स्मॉल वाले आ गए। अब जरा अगर हम पहले और दूसरे को मिला देते हैं तो है ना, यहाँ से ये एक बन जाएगा हमारे पास। तो ये जो एक बन रहा है ये किसको मिलाने से हो रहा है, 1 और 2 मिलाने से हो रहा है। फिर अगर हम 2 और 3 को मिला देते हैं है ना, तो ये एक बन जाएगा हमारे पास। तो प्लस 1 और कर देते हैं, ये किसको मिलाने से हो रहा है 2 और 3 को मिलाने से हो रहा है। अब जब 1 2 3 सबको मिला देंगे तो ये तो ABCD तो बन ही रहा था ना हमारे पास। तो एक तो आयत ये तो है ही हमारे पास ABCD वाला। तो इतना हो गया हमारे पास। अब जरा इसका काम खत्म हो गया, तो इसके पीछे भी एक इमेज है ना। तो ये क्या आपकी है ना, इसको ध्यान से देखें, तो ये एक पिक्चर बनी हुई है ना। तो इसको नाम दे देते हैं PQRS है ना। तो इसको अलग से बना लेते हैं PQRS है ना। तो ये इस तरह से आपकी बनी हुई है PQRS। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है देखिए ना, अगर इसमें आयत काउंट करने हैं तो ये ऊपर से क्या आ रहे होते हैं कॉलम्स, और यहाँ से क्या आ रहे होते हैं आपके रोज। तो पहले जितने कॉलम्स हैं 1 और 2, और रोज भी कितनी आ रही है आपकी 1 और 2 आ रही है। तो जितने कॉलम्स आए हैं 2 आए हैं, तो जितने भी नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड कर दीजिए। तो 1 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 3,
और जितनी रोज आई है ना उन नंबर्स को भी ऐड कर दिए, 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो जितने कॉलम्स का सम आया 3 आया और जितने रोज का सम आया 3 आया, इनका आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 3 3 जा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 और मिल जाएंगे, ये किससे मिल जाएंगे हमें, PQRS से मिल जाएंगे सारे, है ना। तो आंसर कितना हो गया, 3 और 1 ये 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इसका सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से जरूर ट्राई करें। तो ये पिक्चर वाइज क्वेश्चन है, तो है ना, इसमें सबसे पहले जो पूछा होता है वो लाइन पढ़ते हैं। तो कह रहा है तो कितने साइक्लिस्ट अच्छे एथलीट एंड तैराक है ना। तो आपको ऐसे है ना साइक्लिस्ट चाहिए जो एथलीट भी होने चाहिए और तैराक भी होने चाहिए। तो पहले साइक्लिस्ट वाले किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको पता करना है। तो साइक्लिस्ट वाला कर रहा है किसको, आयत को, है ना। तो आयत वाले किसके साथ साथ है ना, साथ में कॉमन होने चाहिए। तो एथलीट भी होने चाहिए। तो एथलीट वाले किसको दिख रहा है हमारे पास, ये दिख रहा है वर्ग में। तो ये आयत और वर्ग में दोनों कॉमन होने चाहिए, साथ ही साथ वो तैराक भी होने चाहिए। तो तैराक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये त्रिभुज को, है ना। तो इन तीनों इमेज में आपके है ना वो जो नंबर्स कॉमन होंगे वो आपका आंसर होगा। तो देखिए हमारे पास है ना ये त्रिभुज है आपका, और ये आपका वर्ग हो गया, और ये आपका आयत हो गया। तो देखिए 5 5 3 1, अगर ये आसपास नंबर दिख रहे हैं तो 3 तो आपका त्रिभुज के अंदर है ही नहीं, हमें तो तीनों में कॉमन चाहिए ना। तो ये तो 3 तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा। 1 आपका आयत के अंदर नहीं है तो 1 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा आपका 5 और 5। तो जो ये 5 है पहले इस वाले को नीचे वाले को, ये तीनों में कॉमन आ रहा है। देखिए त्रिभुज में भी है, वर्ग में भी, आयत में भी है। और ये जो 5 है ये भी तीनों में आ रहा है ना, आयत में भी आपका है ना, त्रिभुज में भी और वर्ग में भी है। तो आंसर 5 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा हमारे पास। सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। अगर ये कहता है ना, ये जो सर्कल है, सर्कल वाला क्या कह रहा है आपका, जूनियर वाला। तो अगर कह रहा है ये जूनियर ना होते तब तो ये हम 5 ना लेते। अभी तो ऐसा कहा नहीं कि वो जूनियर की उसके अंदर क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो कहा नहीं। उसने कहा बस ये 3 क्वालिटी वाले आप बता दीजिए। तो 3 क्वालिटी वाले कितने हैं, 10 हैं, है ना। तो इसका आंसर कितना होगा, 10। अगर वो कहता कि हाँ ऐसे ये तीनों बताओ लेकिन उसमें ये है ना जूनियर वो नहीं होना चाहिए, फिर तो आंसर सिर्फ 5 आता। लेकिन अभी ऐसा कुछ उसने लाइन में बोला नहीं है। तो इन तीनों में कॉमन चाहिए था, तो इन तीनों में कॉमन आ रहा है 5, 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं। तो दोनों का आंसर मिला के आपने देना, आंसर 10 सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें। तो ये डाइस का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है 4 के विपरीत कौन सा है ना फलक होगा, आपको ये बताना है। तो आपके देखिए 3 केस दिए हुए हैं हमारे पास, इन 3 में आप कोई भी 2 पिक कर लीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड को ही ले लेते हैं, है ना। इसमें कॉमन नंबर क्या आ रहा है, 4। तो कभी भी कॉमन के अपोजिट ही पूछ रहा हो, है ना। अगर कॉमन के अपोजिट ही आपसे है ना, जैसे कॉमन नंबर 4 और 4 के अपोजिट ही आपने निकालना है, तो जो 2 केस आपने पिक करें उनमें से नंबर्स को छोड़ के, है ना, तीसरी डाइस में जो अलग से होगा क्या है, 7। तो वही उसके अपोजिट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से जरूर ट्राई करें। तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कह रहा है मस्तिष्क, फेफड़े और शरीर को कौन सा डायग्राम है जो अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा इन तीनों वर्ड्स को। तो देखिए मस्तिष्क और फेफड़े दोनों किसके पार्ट हैं, ये आपके बॉडी के पार्ट है ना। तो दोनों शरीर के अंदर है लेकिन आपस में इनका कोई भी लिंक नहीं है। तो ये डायग्राम एज इट इज थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। तो सही आंसर थर्ड है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से जरूर ट्राई करें। तो ये देखिए मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने बताना क्वेश्चन मार्क की टर्म पे क्या आएगा। तो कभी भी सर्कल वाइज क्वेश्चन दिखा हो या स्टार वाइज हो तो आप क्लॉक वाइज चला करें और इसको सीरीज वाला क्वेश्चन बना लें। तो यहाँ से स्टार्ट करें, देखिए 9 लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है, 33 लिखा हुआ है। तो आगे आपने बताना क्या आएगा। तो 9 से 17 अगर बनाना है तो उसके थोड़ा नियरेस्ट पहुँचना है तो डबल करना पड़ेगा। 9 दूनी कितना हो गया, 18। लेकिन हम एक ज़्यादा आ गए तो -1 कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं। पहले 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 34। लेकिन हमें चाहिए था 33, एक ज़्यादा आ गए तो फिर से -1 कर दिया। तो मैच कर गया इंटू 2 -1, है ना। तो इंटू 2 करेंगे 66 आएगा, -1 और करना है तो -1 और कर दीजिए। आंसर कितना आ जाएगा, 65। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें।
चलिए देखिए आपका ना सिलॉक्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो कथन है उसका हम डायग्राम बना लेते हैं। कह रहा है ऑल 1 और 2, तो सारा 1 जो है आपका वो किसके अंदर रखना है, अपने 2 के अंदर। जो स्टेटमेंट कह रहा है वो हमने डायग्राम बना दिया। फिर कह रहा है सम 1 और 3, तो सम 1 और 3 अगर आप ऐसे बनाने जाएंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये तो उसने नहीं कहा ना कि 3 सारा 2 के अंदर होना चाहिए। तो आप अगर स्टेटमेंट से हट के डायग्राम बना रहे हैं तो उसका पॉसिबल डायग्राम बन रहा है। तो हम हमेशा डेफिनेट डायग्राम लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर आपने सम 1 और 3 बनाना है तो 3 आप इस तरह से बनाइए, ये आपका डेफिनेट डायग्राम है। अब इसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है। तो पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, ऑल 3 आर 2, है ना। तो सारा 3 किसके अंदर होना चाहिए, 2 के अंदर। तो जो चीज़ वो पूछ रहा होता है वो एज इट इज़ हमें डायग्राम में दिखना चाहिए, तो ही हम सही करेंगे, अदरवाइज इसको गलत कर देंगे। तो सारा 3 2 के अंदर होना चाहिए। तो आपका फोकस 3 और 2 पे होना चाहिए। तो 3 और 2 के बीच में तो आपको दिख रहा है सम, हमें चाहिए तो ऑल, तो ये क्या होगा, रॉन्ग। फिर क्या कह रहा है, सम 2 और 3, तो 2 और 3 के बीच में सम दिखना चाहिए। तो 2 ये है, 3 है, इनके बीच में सम दिख रहा है, तो ये सही है। आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड आपका क्या होगा, सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें। तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। सबसे पहले कह रहा है बिंदु पी से आरंभ करते हुए सचिन 20 मीटर किधर जाता है, दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले अगर डायरेक्शंस की बात करें, ये आपका नॉर्थ होता है, इसके अपोजिट ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये क्या होता है, वेस्ट, है ना। तो सबसे पहले एक पॉइंट क्या ले लेते हैं, पी। इस पॉइंट से वो चल रहा है हमारे पास, पी से पहले किधर जा रहा है, दक्षिण में, नीचे की साइड जा रहा है वो। और कितनी डायरेक्शन है, दूरी तय कर रहा है 20 मीटर। अब दक्षिण में चलने के बाद वह फिर से बाएं मुड़ता है और कितना जाता है, 30 मीटर। तो अब साउथ से आपने मुड़ना कहाँ है, बाईं तरफ। तो आपको पता होगा साउथ में क्या हो जाता है, बिल्कुल चेंज। जो आपका राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है उसका, जो आपका लेफ्ट होता है वो उसका राइट हो जाता है। तो अभी आपने कहाँ मुड़ना है, बाईं तरफ, लेकिन आप अपना क्या देखेंगे, राइट। तो आपका राइट इस साइड है, तो इसका मतलब बायां इसका यहाँ होगा। और वो दूरी कितनी तय कर रहा है, 30 मीटर। तो अब सचिन यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया। इसके बाद फिर से वो बाएं मुड़ता है और कितना जाता है, 20 मीटर। तो यहाँ से बाएं कहाँ होगा, ऊपर की साइड जाना, और कितना जाना, 20 मीटर। तो ये दूरी ऑलरेडी कितनी है, 20 है, तो वो बस ऊपर जाएगा और इस पॉइंट के पैरेलल ही कहीं आके रुक जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये दूरी है ना 20 मीटर उसने तय कर ली है। इसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह दोबारा बाएं मुड़ता है और कितना जाता है, 40 मीटर। तो यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट होगा इस साइड, और कितनी दूरी तय कर रहा है, 40। तो ये तो यहाँ से यहाँ से 30 थी ना, तो 40 होगी इससे ज़्यादा। तो ये बाएं से चला है हमारे पास, है ना, और इसने दूरी कितनी तय कर ली है, 40 तय कर ली है। तो और बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है, हाँ ना। तो ये जो पॉइंट कह रहा है इसको इसने नाम दे दिया, ये पॉइंट क्या आपका क्यू पॉइंट है। तो कह रहा है बिंदु पी से, तो पी पे खड़े हो जाइए, पी से क्यू कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो पी से क्यू पहले आपको कहाँ दिख रहा है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट दिख रहा है। तो लेफ्ट में क्या होता है, वेस्ट होता है। तो आंसर में क्या होगा, वेस्ट होगा। और दूरी पूछा है तो ये पी क्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो पूरी तो आपको पता है, क्यू से लेके यहाँ तक कितनी ली हुई, आपको 40 दी है। 40 में यहाँ तक तो आपको पता ही है ना कितनी है, ये दिखी हुई है 30, है ना। तो 40 में 30 जाएगा, ये कितनी हो जाएगी, 10, ये 30। तो इसका मतलब ये पी और क्यू कितनी आ जाएगी, दूरी आपकी 10 आ जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, 10 वेस्ट आएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।